स्वागत। पिछले 14 से 15 माह मैं कांग्रेस की सरकार में रहा और उन 14 माह में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करा पाया। उस समय दमोह में मेडिकल कॉलेज की मांग थी, वो घोषणा भी पूरी नहीं करा पाए, उसका भी काम नहीं लगा पाए। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी से, आदरणीय शिवराज जी से तो विषय में चर्चा हुई, उनसे आग्रह किया और साहस ये आग्रह स्वीकार किया गया कि भाई दमोह में मेडिकल कॉलेज सौगात दी जाएगी। और पिछले कुछ दिनों से मैं निरंतर देख रहा हूँ कि जब 14 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल था, तो चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आज हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर है, तो दमोह में भी बात करें, आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भुगतान नहीं हो पाया। गरीबों की पेंशन आपने 600 कर दी, आज भी उसका भुगतान नहीं हो पाया। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है सारी रुकी पड़ी। आपने कहा था घोषणा पत्र में कि युवाओं को 4000 रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। अब हम किस मुंह से क्षेत्र में जाए, किस मुंह से युवाओं से बात करें। आज दमोह विकास की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में बहुत पीछे छूट गया। हमारी माननीय कमलनाथ जी से बात हुई थी कि हमारा सिद्ध क्षेत्र बालकपुर है, उसको विशेष दर्जा, विशेष पैकेज देना, वो भी नहीं हो पाया। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोग तमाम प्रकार के आरोप लगाते हैं। इसके पहले भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ, लेकिन जब इन 6 महीनों में जब आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 6 महीनों में जो गरीबों की, किसानों की जो जन कल्याणकारी योजनाओं में जो राशि गई और जिस प्रकार से उनका भुगतान हुआ और एक पॉजिटिव एटमोस्फियर पूरे प्रदेश में जब बनना शुरू हुआ, तो निश्चित तौर से मैं प्रभावित हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। अभी वर्तमान की राजनीति हम देख रहे हैं कि कांग्रेस किस निचले स्तर पर गिर गई है कि महिलाओं को लेके माननीय शिवराज जी संवैधानिक पद पे है, मुख्यमंत्री सभी का होता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। जिस प्रकार से भूखा, नंगा और तमाम प्रकार की अशोभनीय शब्द लिए, इन सबसे मैं व्यथित हो गया और निरंतर माननीय भूपेंद्र जी से बात चल ही रही थी और आज मैंने अपनी इच्छा से जाके इस्तीफा दिया और अब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आने का सफर मैं तय करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छुएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना, सब जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसे ही नहीं आया, प्रमाण पत्र लिए किसान घूम रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जाओ, किसान बताते भैया ये प्रमाण पत्र आ गया, अब कब आएंगे पैसे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब चीजों से व्यथित होकर और फिर ये मैंने सोचा कि अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी ना दिशा है ना गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री हेमंती देवी जी पर टिप्पणी की, राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा। तो कैसे राहुल गांधी की नासमझ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जा रही है? ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस अलग है। सारी चीजें एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ,
और बीच में तो ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ, तो भारतीय कांग्रेस तो अनाथ है, ये कौन पूछ रहा है। और इसलिए कांग्रेस आज बिखर रही है। एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप कर दिया। एक नए पैसे का विकास नहीं किया। जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई थी। जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। और अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, विधायक से इस्तीफा देके आए हैं विकास की ललक के कारण। जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, मन में दर्द था, तकलीफ थी। और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास करने में दमोह का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का तो शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब राहुल जी, आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और इसलिए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और सारे कार्यकर्ता मिलजुल के प्रदेश की और दमोह की जनता की सेवा करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, तो आत्मचिंतन करें। कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है? केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, नालायक, ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं। एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा, ना कांग्रेस का भला होगा। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें बुरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा तो बोले मैं तो उद्योगपति हुई नहीं। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहा था कि आप देश के 2 नंबर के, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बकाई है वो बिना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया करके अगर ऐसा कोई गुरु हो तो मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप सोचिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर युवा नेता हमारे साथी राहुल लोधी जी का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं।